Good afternoon, dear student, and welcome back in the grammar class. And in the previous classes, we talked about the tense, three kinds of tense. They are present, past, and future. And these three kinds will be learning one by one. And so today in this class, we will be learning about the present tense and its different simple present tense, and we will be learning about simple continuous tense, simple present continuous tense, simple, ऐसे करके हम लोग will be learning one by one. So dear student, today is the time to learn about simple present tense. What is simple present tense? So let us see the certain rules that we have to follow while writing simple present tense sentences. Now, simple present or indefinite tense. Simple present or indefinite tense. Number 1, to express general truth or universal truth. साधारण सच्चाई और ये बहुत बड़ा ब्राह्मण में जो माना हुआ सच, होल यूनिवर्स में माना हुआ सच, इसको पॉइंट आउट करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. इट कांट बी चेंज इनटू पास्ट और फ्यूचर बिकॉज इट इज ट्रूथ. नाउ सी, प्लांट्स ग्रो इन द सोइल, सन राइजेस इन द ईस्ट, milk is white, coal is black, failure are pillars of success. This type of sentences, the moon shines at night, the stars twinkles at night, the clouds give us rain, the trees are green, ये सब जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है, इसको हम लोग बदल नहीं सकते. वी कान चेंज इनटू डिफरेंट सेंटेंसेस, डिफरेंट फॉर्म. इट इज़ एवरी टाइम इट इज़ ट्रूथ. ऐसे ट्रूथ को डिनोट करने के लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, प्लांट्स ग्रो इन सोइल, ये हवा में तो नहीं होता है. इन दिस टाइम वी हैव टू यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ verb, the root form of verb. So we write in present tense. Now, sun rises in the east, milk is white, milk black नहीं होता है, अथवा milk green नहीं होता है, white ही होता है. It is universal truth. So it should be written in simple present tense. Now, number 2, to express habitual action, आदत, जो हम लोगों का आदत है उसको बताने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कर सकते हैं. सिंपल प्रेजेंट और इंडेफिनेट टेंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं. आई गेट अप एवरी डे एट 5 AM. आई ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग. शी यूजुअली गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग. शी यूज टू ईट 3 cakes every day. ये हैबिट बताता है इंसान का. सो एट दैट टाइम ऑल्सो वी हैव टू राइट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. हम लोग को रूट फॉर्म यूज़ करना है, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. यहाँ पे देखो, ग्रो, ऊपर में ग्रो, राइजेस, इज, आर, ये सब रूट फॉर्म में है. वहाँ पे ग्रीव नहीं है, रोज नहीं है, वॉज नहीं है, वेयर नहीं है. यहाँ पर भी गेट है, ड्रिंक है, फर्स्ट रूट फॉर्म है. बट वी हैव टू सी द सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट. हम लोगों को सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोगों को वर्ब को यूज़ करना है. एज यू नो एवरीबडी, आई हैव टोल्ड यू इन द क्लास आल्सो. सो यहाँ पे आई के साथ हम लोग यू हैव टू यूज़ द प्लूरल वर्ब गेट, आई ड्रिंक. लेकिन अगर सी होता अथवा ही होता, देन ही गेट्स अप एवरी डे एट 5 AM, अथवा सी ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग. सी, so
इन थर्ड फॉर्म ऑफ प्रोनाउन हम लोग को verb में s अथवा es लगाना जरूरी है. Now let us move to number 3. To express planned future event. To express planned future event, भविष्य में कुछ करने का, कुछ काम करने जा रहे हैं आप, उसको अभी एक्सप्रेस करना है. उस टाइम पे भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कर सकते हैं. व्हेन डज टी स्टॉल रीओपन. व्हेन डज, डीड नहीं है, यहाँ डज रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. द नेक्स्ट फ्लाइट इज़ एट 9 AM टुमारो. ये कल की बात हो रहा है, लेकिन हम लोग पास्ट टेंस में नहीं लिख रहा है यहाँ. फ्लाइट इट इज़ इन रूट फॉर्म वर्ब 1. लेकिन ये क्या है, कल के हम लोगों को प्लान कर रहा है, कल के बारे में, कल के वॉक के बारे में आज हम लोग बात कर रहा है. सो एट दैट टाइम ऑल्सो वी कैन यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. ही गेट्स मैरिड नेक्स्ट ईयर. यहाँ गेट्स इट्स इन रूट फॉर्म. सो नेक्स्ट ईयर दूसरा साल की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे रूट फॉर्म यूज़ कर रहा है. सो in this situation also we can use simple present tense. To express ownership, ये स्वामित्व, हम लोग पोसेसिव हम लोग पढ़े हैं. पोसेसिव हम लोग इंग्लिश में पढ़े हैं. टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स में ओनरशिप का मतलब होता है मालिकत्व, स्वामित्व अथवा वाट एवर, टू बिलोंग टू. नाउ ही ओन्स अ मर्सिडीज. आई होल्ड अ पावरफुल पोस्ट. यहाँ पे भी रूट फॉर्म ही है, ओन्स, होल्ड. सो इट इज यू कैन राइट when we have to express our ownership, at that time also we can use first form of verb, that is present tense. Now number 5, to express historical events अथवा facts, साहित्यिक घटना अथवा facts, क्योंकि वो झूठ नहीं होता है, वो सच होता है. So we can write those events अथवा facts in present tense. India becomes free in 1947. Jawaharlal Nehru dies in 1964. हम लोग इसको प्रेजेंट टेंस में भी बता सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग बोल रहे हैं कि इंडिया इट बिकेम फ्री in 1947, but now we are talking, that means I can say it in present tense also. Now number 6, to express quotation. Abraham Lincoln says democracy is the government of the people, for the people and by the people. Now quotation, whatever it is said, that shouldn't be written in past or future tense, because it is the statement. We must not make it duplicate. It is the original quotation, so that quotation it remains in whatever its position is. We can't change it. So at that time also we must express it in present tense. We cannot use in past or future tense. Now number 7, to express the commentary of live matches. हम लोग commentary match, आप लोग पता है, आप लोगों को कमेंट करने वाला कमेंटरी क्रिकेट में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, इन एनी स्पोर्ट्स और एनी उस पर जब कमेंट करते हैं उस टाइम पे भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कर सकते हैं. टू एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हेडलाइंस. न्यूज़पेपर का हेडलाइंस लिखने में भी हम लोग प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हैं. टू बिगिन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव का मतलब तो आप लोगों को मालूम है. आई हैव टॉट अ लॉट अबाउट द सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. दैट इज assertive. Assertive have two sections, positive and negative. Question sentence, that is called interrogative sentence also. Optative sentence, imperative sentences, exclamatory sentences, and so on. In this way you have learned about the different sentences. So imperative sentence का मतलब होता है where we have to apply our request, command or advice अथवा pray or wish
That is called imperative sentence. Now, obey the rules of law, help the poor, always speak the truth. यहाँ पर भी हम लोग जब imperative sentence किसी को बता रहे हैं तो हम लोग past tense और future tense में नहीं कह सकते, isn't it? Now, always spoke the truth, help the poor. ये हम लोग जब हम लोग किसी को कमांड कर रहा है, किसी को ऑर्डर दे रहा है अथवा किसी को एडवाइस दे रहा है, हम लोग पास्ट और फ्यूचर में नहीं कह सकते, बिकॉज ही इज़ बिफोर अस एंड वी आर कमांडिंग और एडवाइजिंग हिम. So at that time we can use simple present tense. Now, number 10. Simple present is used for following verbs instead of present continuous tense. Now, simple present is used for following verbs instead of present continuous. Now look at there. Verbs of perceptions, smell, see, notice, hear. Verbs of possession, belong, contain, own, possess, consist of, etc. Verbs of appearing, seem, look, etc. Verbs of emotion, refuse, hate, hope, wish, like. Verbs of thinking, agree, suppose, forget, imagine, remember, etc. etc. Let us look at the example. She is looking happy. It is wrong. She looks happy. Now we have to use, instead of continuous tense in the present form, this all the verb what we have read about different section. For example, verb of perception, verb of possession, verbs of appearing, verbs of emotion, verbs of thinking. ये सब हम लोग एग्जाम्पल पढ़े हैं उसको हम लोग कंटिन्यूस टेंस में नहीं लिख सकते, दैट विल बी रॉन्ग इन ग्रामर. हम लोग तो कह सकते हैं शी इज़ लुकिंग हैप्पी और ये करेक्ट जैसा लगता है, लेकिन दैट इज़ द कंटिन्यूस टेंस नॉट प्रेजेंट टेंस. इट कम्स अंडर द क्लास कंटिन्यूस टेंस इनसाइड द प्रेजेंट टेंस. सो हम लोग प्रेजेंट टेंस में वो नहीं कह सकते हैं. शी इज़ लुकिंग हैप्पी ये रॉन्ग है प्रेजेंट टेंस में. अगर यहाँ पे कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लिखो तो आप लोग सी इज़ लुकिंग हैप्पी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉलोइंग द सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट ये रूल्स फॉलो करते हुए हम लोग को उसको लिखना है. सी लुक्स हैप्पी, ही लुक्स हैप्पी, दे लुक हैप्पी. दे लुक्स नहीं होता है यहाँ पर भी, दे लुक हैप्पी. वी कैन राइट लुकिंग हम लोगों को नहीं लिखना है प्रेजेंट टेंस में, ओनली इन कंटिन्यूस टेंस. नाउ माई डॉटर इज़ लाइकिंग मैंगोज ये भी रॉन्ग है. माई डॉटर लाइक्स मैंगोज. नाउ आई एम थिंकिंग ही इज़ नॉट ऑनेस्ट रॉन्ग. आई थिंक ही इज़ नॉट ऑनेस्ट. imperative sentences start from do not. Imperative sentences start from do not. Do not make a noise. Imperative sentence most probably in a command. कमांड में हम लोगों को डू नॉट यूज़ करना है. डू नॉट मेक अ नॉइज, डू नॉट सेल द फ्रूट, डू नॉट स्टैंड देयर, डू नॉट सीट देयर, डू नॉट क्राई. सो इन दिस वे वी कैन स्टार्ट विथ डू नॉट ऑल्सो इन प्रेजेंट टेंस. नाउ स्ट्रक्चर. Structure affirmative sentence. Affirmative means you know it. Statement. Subject plus verb. Base form of verb with es plus object. Angelina reads book. Subject verb. Base form of verb means root form. First one read हो गया. इसको according to the subject या वर्ब को एग्रीमेंट किया है, रीड्स बनाया है. अगर यहाँ आई होता तो रीड्स नहीं होता, रीड होता. किम प्लेज एट बीच, प्रियंका स्पीक्स ट्रूथ. नाउ एवरी वर्ब हैज़ अ एस एट द एंड बिकॉज एवरी सब्जेक्ट इज सिंगुलर देयर एंड वी हैव टू मेक द वर्ब ऑल्सो सिंगुलर. एंड वर्ब में एस लगाने से इट इज़ द कॉमन अथवा इट इज़ द कॉमन नॉलेज दैट ये वर्ब में हम लोग एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर हो जाता है. अगर एस को हम लोग डिटेक्ट करेंगे
तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, डू डज सब्जेक्ट, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है। सो इसका सब स्ट्रक्चर है। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एफर्मेटिव में। अब यहाँ पे इंटरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट अथवा कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के बाद में आप लोग कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। डू यू वॉच न्यूज़ डेली, डज ही अटेंड क्लासेस रेगुलरली, या डू अथवा डज। डज हम लोग सिंगुलर में, डू हम लोग प्लूरल में, हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वॉच एंड अटेंड, दे आर इन फर्स्ट फॉर्म। क्लासेस न्यूज़ ऑब्जेक्ट हो गया, एंड कॉम्प्लीमेंट रेगुलरली एंड डेली, इट इज़ एडेड। नहीं तो डू यू वॉच न्यूज़, ये भी पूरा क्वेश्चन है। डज ही अटेंड क्लासेस, ये भी पूरा सेंटेंस है, लेकिन हम लोग थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री डालेंगे तो डेली या न्यू रेगुलरली, ये थोड़ा बहुत अच्छा सेंटेंस को इन्फॉर्म करता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, स्ट्रक्चर नेगेटिव भी होता है सेंटेंस। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट plus verb plus first form of object plus object plus complement. Dear student, we are not talking about past, now we are not talking about future, we are talking about present tense. So do does, यहाँ did नहीं है, did past tense होता है। So हम लोग ये we are talking about only the present tense. Today the class is about present tense only, so don't get confused। हम लोगों को स्ट्रक्चर नेगेटिव फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाना है क्वेश्चन में, सॉरी। तो ही डज नॉट टेक अल्कोहल, ही डज नॉट टेक अल्कोहल। आई डू नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट गो टू द सिनेमा। इन दिस वे हम लोग नेगेटिव भी फॉर्म कर सकते हैं। The main thing is that in tense, dear student, your parts of speech should be properly arranged in a sentence in a sensible way. And the thing is that, dear student, you have to see the subject plus verb agreement and the correct use of the verb. ये सब आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। आपको सेंटेंस फॉर्मेशन सीखना है, अच्छा बनाना है, सेंटेंस को सेंसिबल बनाना है। तो हम लोग जो लेसन कर रहा है उसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है, क्योंकि सेंटेंस लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। बिकॉज यू ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ अ इंग्लिश मीडियम, और इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट जो है उसको सेंटेंस लिखने में तकलीफ नहीं होना चाहिए। इट इज़ सिंपल, द थिंग इज़ दैट यू शुड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। एकदम ध्यान देकर लिखना है, सब्जेक्ट कहाँ लिखना है, वर्ब कहाँ लिखना है, एंड द अदर पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ लिखना है। हम लोग जम्बल लिखेंगे तो सेंसिबल नहीं होगा। अगर हम लोग वर्ब का, सब्जेक्ट का और वर्ब का एग्रीमेंट मिलाकर नहीं लिखेंगे तो भी ग्रामेटिकल रॉन्ग होगा। अगर हम लोग कैपिटल स्मॉल लेटर नहीं दिखेंगे तभी भी ग्रामेटिकल रॉन्ग होगा। अगर आपका स्पेलिंग रॉन्ग हो तभी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा। ये सब हम लोगों को ध्यान देकर एकदम सिंसियरली विद अ केयरफुल माइंड वी हैव टू establish अथवा वी हैव टू राइट द सेंटेंसेस so that your grammatical mistake may not be found. Dear student, have a look over it very nicely, try to practice it. And today for simple present tense exercise is you have to make sentences regarding simple present tense. मैंने कोई simple present tense continuous tense के बारे में नहीं कह रहा हूँ, या simple continuous tense अथवा simple present perfect tense की बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ simple present tense के sentences आपको लिखना है
at least 10 sentences you have to write it and submit me in the classroom class, so that I can evaluate it whether you are doing correct or not. So I'll just remark over there. So now this class is over. Have a nice time. Thank you, dear student.